हेलो स्टूडेंट्स, मैं रितेश सिंह, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेज ऑफ केमिस्ट्री पे। स्टूडेंट, हम लोग 12th क्लास का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन स्टार्ट कर चुके हैं। सॉल्यूशन में पहला क्लास हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन कर चुके हैं। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्या फर्स्ट टॉपिक, इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, और वो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो हाउ टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आइए पहले हेडिंग देंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, फिर देखते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, हेडिंग देंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखना कैसे इसको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। सॉरी, सॉल्यूट लिखा गया, सॉल्यूशन। द रिलेटिव हेडिंग देना, द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हेडिंग देके लिखिए द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन a specific amount of solvent or solution called concentration of solution। ठीक है, तो रिलेटिव अमाउंट है ना, रिलेटिव अमाउंट किसका रिलेटिव अमाउंट, तो सॉल्यूट का जो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या फिर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो, उसको हम लोग बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, अब देखना, जैसे सॉल्यूट का मास सॉल्वेंट के मास में या फिर सॉल्यूशन के मास में, आप सॉल्यूट का, जैसे सॉल्यूट अगर लिक्विड हो तो सॉल्यूट का आप वॉल्यूम ले लीजिए, तो फिर सॉल्यूशन के वॉल्यूम में, है ना। तो ऐसे, तो सॉल्यूट का वॉल्यूम या फिर सॉल्यूट का मास या फिर सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में या फिर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में होता है, तो उसको हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। और अलग अलग टर्म को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। तो फर्स्ट टर्म हम लोग देखने जा रहे हैं, वेरी सिंपल, मास परसेंटेज। आइए लिखेंगे हम लोग क्या, एक नंबर में मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, पहले इसका डिफिनीशन क्या होगा मास परसेंटेज का। तो कभी भी परसेंटेज हम लोग निकालना है तो 100 से तो मल्टीप्लाई करते ही हैं, है ना। और 100 ग्राम में ही देखना, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पे सॉल्वेंट का भी ले लीजिए, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड मास परसेंटेज। क्या बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे मास परसेंटेज। ओके, और इसको जनरली हम लोग डिनोट करते हैं MW/W% से या फिर M/M% से। W/W% या फिर M/M% का मतलब मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, या फिर ये भी बोल सकते हैं आप मास ऑफ सॉल्वेंट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ भी मास ऑफ सॉल्वेंट बाई, तो मास बाई मास है, इसलिए हम लोग W/W और M/M% से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। ओके, पहले फटाफट नोट कर लीजिए, फिर इसका हम लोग फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं कि क्या होगा, मास परसेंट को हम लोग कैसे निकालेंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कीजिए। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सिंपल सा फॉर्मूला है मास परसेंट इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, और सारा मास यहाँ पे ग्राम में दिया हुआ है, इनटू 100। तो इस तरीके से आप मास परसेंट सॉल्यूट का या फिर सॉल्वेंट का फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए इसको और भी आसान बनाते हैं। लेट WB क्या है, तो WB इज द मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, और WA क्या है, तो WA है मास ऑफ सॉल्वेंट,
तो WA प्लस WB इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। देखना कितना आसान सा फॉर्मूला हम लोग यहां से ड्राइव कर रहे हैं हम। तो अगर आपको निकालना है मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, तो मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट यानी WB बाई मास ऑफ सॉल्यूशन WA प्लस WB इंटू 100। बताइए कितना आसानी से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। और मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट फाइंड आउट करना हो आपको, तो मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू हो जाएगा WA बाई WA प्लस WB इंटू 100, और ये हो जाएगा आपका मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो इस तरीके से हम लोग मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट और मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट को फाइंड आउट करेंगे। फटाफट से नोट कीजिए, नोट कीजिए, मिटा दें। ओके, आइए अब एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं इस पे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन है 40 ग्राम ऑफ सुगर, 40 ग्राम ऑफ सुगर एडेड टू 180 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, देन फाइंड द मास परसेंट ऑफ शुगर एंड वाटर इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम लोग शुगर और वाटर का मास परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखना, तो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसका अमाउंट कम होता है या फिर सॉलिड को हम लोग सॉल्यूट बोलते हैं, तो WB इक्वल टू है 40 ग्राम और WA इक्वल टू कितना है 180 ग्राम। कितना आसानी से आप पहचान गए, जिसका मास कम है वो सॉल्यूट, जिसका मास ज्यादा है वो सॉल्वेंट। तो आप फाइंड आउट कर लीजिए मास परसेंट ऑफ शुगर मतलब सॉल्यूट, है ना। ये हो जाएगा 40 WB बाई WA 180 और प्लस WB इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 40 बाई 220 इंटू 100। 0 से 0 गया और ये गया 2 और यहाँ पे हो गया 11। 200 बाई 11 और 200 बाई 11 को सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 11 1 जा 11 तो बचा कितना 9 90 11 8 जा फिर बचा 2 18% है ना 18% आ गया। चलो अब हम लोग किसको ले लेते हैं तो मास परसेंट ऑफ वाटर। अब वाटर का मास परसेंट कैसे निकालेंगे तो देखना, तो WA 180 बाई WA प्लस WB इंटू 100, तो ये हो जाएगा 180 बाई 220 इंटू 100। तो 0 से 0 कट गया, यहाँ से तो 9 और यहाँ से फिर 11, 900 बाई 11, तो 900 बाई 11 कीजिएगा तो 8, तो 8 जाएगा फिर 2 तो 1, तो 81%। ओके, तो ये हो रहा आंसर। ऐसे हम लोग मास परसेंट ऑफ सॉलिड और मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट को कैलकुलेट करते हैं। अब देखना कभी कभी सॉल्यूशन में ऐसा होता है, पहले इसको मिटा दें। ओके चलिए, तो अब क्या होता है कि सॉल्यूशन में कभी कभी दिया रहता है, तो इसको आप नोट करके लिखेंगे 20% है ना W बाई W%, या फिर लिखा रहता है 20% बाई मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, 20% W बाई W% ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। कभी कभी क्वेश्चन में ये दे देगा है ना, तो अगर 20% दिया हुआ है सॉल्यूशन में, सॉल्यूट का 20% सॉल्यूशन में है, तो इट मींस दैट, इसका मतलब ये है, इट मींस दैट, समझना 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, क्या मतलब है इसका 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 80 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, है ना। ये कैसे हुआ भाई, तो हम लोग 100 पे कैलकुलेट किया। अगर अमाउंट नहीं गिवन है सॉल्यूशन का तो आप क्या मान लेंगे 100 ग्राम है ना। सॉल्यूशन का अमाउंट कितना ग्राम है 100 ग्राम। अगर सॉल्यूशन का अमाउंट आप मान लिए कि 100 ग्राम है तो 100 का 20% आप खुद फाइंड आउट कर लीजिए।
100 इंटू 20/100, 100 से 100 गया, कितना ग्राम हो गया? 20 ग्राम। तो अगर 100 ग्राम में 20 ग्राम हो गया सॉल्यूट, तो बताइए सॉल्वेंट कितना बचेगा? 80 ग्राम बचेगा कि नहीं बचेगा? तो इस तरीके से अगर परसेंटेज गिवन है और सॉल्यूशन का अमाउंट गिवन नहीं है, तो हम लोग उसको 100 ग्राम में एज्यूम करके बनाएंगे। ओके, तो फटाफट ये नोट कर लीजिए। नोट कर लिए? आइए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने मास परसेंटेज के बारे में पढ़ा। तो मास परसेंटेज के बारे में जैसे मास परसेंटेज खत्म हुआ, अब सेकंड हम लोग पढ़ेंगे वॉल्यूम परसेंटेज। सेम टू सेम है, अंतर क्या है कि वहां पे ग्राम बाई W था, मतलब ग्राम और ग्राम ले रहे थे, यहाँ पे V/V, ml/ml। तो क्या डिफिनीशन होगा? तो द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट इन कितना में? 100 ml, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज। क्या बोलेंगे इसको? वॉल्यूम परसेंट। ओके, तो फिर से वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो वॉल्यूम परसेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट बाई में किसका वॉल्यूम ले रहे हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये एक आइडियल सॉल्यूशन के लिए है ना। आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सब्सटेंस की वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। अगर 50 ml और 50 ml दो सब्सटेंस को मिलाएं तो वो 100 ml बने, तो इसको हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन, अभी तो आगे हम लोग आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, राउल्स लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप इतना याद रखिए कि आइडियल सॉल्यूशन उसको बोलेंगे जिसमें ना तो वॉल्यूम चेंज हो ना तो एंथैल्पी चेंज हो, है ना। मतलब दो लिक्विड को अगर आपस में मिक्स करें तो ना तो उसका वॉल्यूम में चेंजिंग आए ना ही एंथैल्पी में चेंज आए, तो उसको हम लोग आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे। और ये फॉर्मूला आइडियल सॉल्यूशन के लिए है। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज वॉल्यूम परसेंटेज। फिर से वैसे ही फॉर्मूला बना लेते हैं। लेट क्या मान लिए कि VB को हम लोग मान लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। चलना देखना ध्यान से। और VA क्या हो जाएगा? सॉरी, VA क्या हो जाएगा? तो VA हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो VA प्लस VB हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम परसेंट कैसे निकालेंगे? तो वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट। अब बताइए क्या फॉर्मूला आएगा वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट का? तो VB बाई VA प्लस VB इंटू 100। किसी को कोई डाउट है? बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। और वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? तो वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू हो जाएगा VA बाई VA प्लस VB इंटू 100। ठीक है, तो ये सारा इस चैप्टर में एक चीज और क्लियर कर दें, इस चैप्टर में हम लोग को सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ना है। और बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? तो वैसा सॉल्यूशन जिसमें केवल दो सब्सटेंस हो उसको हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। ओके, तो इसलिए हम लोग सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वॉल्यूम परसेंट निकाल रहे हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कीजिए, ले लीजिए। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन छोटा सा। इन द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड द वॉल्यूम ऑफ sulfuric acid is 25 ml and volume of water is 125 ml. Calculate the calculate the volume percent of सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 एंड वाटर H2O। चलो अब देखना, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो इसमें वॉल्यूम यानी VB कितना है?
तो 25 ml, और VA कितना है, तो VA है 125 ml। चलिए निकालिए अब वॉल्यूम परसेंट ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा, तो VB यानी 25 बाई VA 125 प्लस 25 इंटू 100, ओके, यानी 25, अच्छा इधर ही सॉल्व कर लेते हैं, जगह का कमी है, 25 बाई 150 इंटू 100, ओके, ये इससे ये जाएगा तो आएगा 6 से 3 और ये 50, तो 50 आ गया, कितना परसेंट आ जाएगा, तो 16.6, और तो 3 से आएगा तो 1 16.6, तो 2 से 67%, ओके 16.67%। और फिर हमको चाहिए क्या, तो वॉल्यूम परसेंट ऑफ वाटर H2O का, ये कितना हो जाएगा, तो VA बाई VA प्लस VB यानी 125 बाई 150 इंटू 100, अब यहाँ से जाएगा तो 5 और ये आ जाएगा 6, तो 500 बाई 6 सॉल्व कीजिए, तो ये आ जाएगा कितना 8, 6 8 जा 48, 2 0, तो 6 3 जा, तो ये आ जाएगा 33%, ओके, तो 83.33% आ जाएगा वाटर, और सल्फ्यूरिक एसिड का अमाउंट होगा 16.67%। फटाफट नोट कीजिए, आगे देखते हैं, नोट कर लिए। आइए अब देखते हैं मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, ओके, तो किसी भी सॉल्यूशन की मोलारिटी को कैसे हम लोग फाइंड आउट करें, लिखना थर्ड मोलारिटी, मोलारिटी डिफिनीशन लिखना, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इस बार जो आप कंसंट्रेशन ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं, किस टर्म में, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, तो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड मोलारिटी, क्या बोलेंगे इसको, मोलारिटी। चलो, इट इज डिनोटेड बाई, मोलारिटी को हम लोग कैपिटल M से डिनोट करते हैं, ठीक है, एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट, कौन सा यूनिट होगा इसका, तो देखना नंबर ऑफ मोल्स यानी मोल बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो लीटर में होना चाहिए, इसलिए मोल पर लीटर, ओके। तो आइए देखते हैं मोलारिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो मोलारिटी इक्वल टू, देखना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो मोलारिटी इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ओके, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो किस में होना चाहिए, तो इन लीटर, किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, हमेशा हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को किस में लेंगे, लीटर में लेंगे, ओके। फटाफट से नोट कीजिए मोलारिटी को। चलिए अब इसका आसान सा फॉर्मूला बनाते हैं, कैसे, तो देखना, लेट NB इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, NB जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो लिख लीजिए WB गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, ओके, WB हो गया आपका गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, और MB क्या हो गया, तो MB है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं ये तो हम लोग को पता ही है, ओके। तो अब हम लोग देखते हैं मोलारिटी। तो मोलारिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को NB बोल देते हैं, बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को V, और इन लीटर तो 1000 से हम लोग करना पड़ेगा डिवाइड, ओके। तो आप चाहिए तो ये भी फॉर्मूला बना सकते हैं,
लेकिन जब ये रहेगा तो वॉल्यूम हम लोग को ml में लेना पड़ेगा। वॉल्यूम अब किस में लेना है आपको? ml में, क्योंकि आपने 1000 से डिवाइड किया है। ओके, या फिर NB को आप WB/MB के टर्म में भी ले सकते हैं, इसलिए मोलारिटी का एक और फॉर्मूला हो सकता है, कौन सा? तो WB/MB इंटू V, और इस बार भी अगर 1000 से डिवाइड करना है तो कर लीजिए। तो फिर से वॉल्यूम को हम लोग अब यहां पे किस में ले रहे हैं? इन ml। आ रही बात समझ में? तो ml में लेंगे तभी 1000 से डिवाइड करेंगे अगर वॉल्यूम लीटर में दिया हो। चलिए नीचे लिखी भी देते हैं, m इक्वल टू NB/V, और यहाँ पे V तब होगा जब आप लीटर में इसको ले रहे हैं। ओके, तभी तो इसका यूनिट आएगा क्या? मोल पर लीटर। ठीक है, तो ये सारा हम लोग को वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए? ओके, आइए अब एक क्वेश्चन देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन जिसमें हम लोग मोलारिटी को फाइंड आउट करते हैं। क्या है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन है 4 ग्राम NaOH, 4 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 40 ml ऑफ सॉल्यूशन, 40 ml ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। हम लोग को क्या निकालना है यहाँ पे? मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो आप सबसे पहले जब क्वेश्चन बनाएंगे ना तो देखेंगे कि क्या, कौन सा सॉल्यूट है, कौन सा सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे 4 ग्राम NaOH सॉल्यूट है, यानी ये गिवन मास हुआ। 4 ग्राम कौन सा मास है? गिवन मास, तो गिवन मास हो गया 4 ग्राम। ओके, फिर आपको NaOH का मास चाहिए, NaOH जो मोलर मास होगा, तो निकाल लीजिए। सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1 इक्वल टू हो गया 40 ग्राम पर मोल। मोलर मास हो गया, जिसको हम लोग बोल रहे हैं MB। मोलर मास का यूनिट क्या होता है? ग्राम पर मोल। तो आपको वॉल्यूम, गिवन मास भी मिल गया, मोलर मास भी मिल गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है कितना? 40 ml। चलिए अभी आपने जो फॉर्मूला पढ़ा मोलारिटी का, यूज कीजिए उसको। तो M इक्वल टू WB/MB इंटू V, और देखना V ml में दिया हुआ है तो 1000 से हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा। तो WB कितना है? 4 इंटू 1000/MB कितना है? MB है 40 और V भी है 40। चलिए तो 1020 तो 20 को ले जाएगा, 4 को ले जाएगा, और यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। कितना आंसर आएगा? 2.5 मोल पर लीटर। ये हो गया मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या हो गया ये? मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए इसको। नोट किए? ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? फिर से एक नोट लिखेंगे हम लोग। नोट में देखना, कभी कभी जो है सॉल्यूशन में कैसे मोलारिटी को कैसे गिवन, मोलारिटी कैसे गिवन होता है समझना। दे देगा 1 m सॉल्यूशन, है ना, या फिर इसको बोल देगा, और में हम स्लैश दे रहे हैं, या फिर इसको बोल देगा यूनिमोलर सॉल्यूशन। ओके, या फिर इसी को बोल देगा 1 मोलर सॉल्यूशन। समझना इसको कैसे हम लोग जब सॉल्यूशन में होगा तो यूज करेंगे। 1 m सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। समझना ध्यान से, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आई बात समझ में? तो जब भी ऐसा गिवन होगा तो NB हो जाएगा 1 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 1 लीटर। NB 1 मोल और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा 1 लीटर। आसान है ना? बहुत ही आसान है। ओके, चलना फर्स्ट और सेकंड ये भी दे सकता है 0.5 m सॉल्यूशन। ओके, तो 0.5 m सॉल्यूशन या फिर सेमी मोलर सॉल्यूशन, है ना, सेमी मोलर सॉल्यूशन, या फिर इसी को दे सकता है 0.5 मोलर सॉल्यूशन। कुछ भी हो सकता है, आप दो पढ़ लिए इसी से समझ जाइएगा। हो सकता है कभी 0.25 m सॉल्यूशन दे दे, 0.01 m सॉल्यूशन दे दे। ओके, तो सबका मतलब वही है। फिर से 0.5 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन कितना में? तो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन।
ओके, तो इसका मतलब NB कितना गिवन है 0.5 मोल। ओके, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 1 लीटर। ऐसे हम लोग यूज करेंगे, बाकी किसी को भी पूछ सकता है। तो फटाफट नोट कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ये, लिख लिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन को खत्म किए, और भी क्वेश्चंस, इस पे क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, आप भी खुद से ट्राई कर सकते हैं। फोर्थ पढ़ते हैं हम लोग, मोलारिटी नहीं, अब मोलालिटी। मोलालिटी, तोतला के लिए दोनों बराबर है। मोला क्या पढ़ रहे हो, मोलालिटी है। मोलालिटी का डिफिनेशन, द नंबर ऑफ मोल तौलित पल्लेंथ इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब मोलालिटी का बताओ, द नंबर ऑफ मोल तौलित पल्लेंथ इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मतलब 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, द नंबर ऑफ moles of solute present in the number of moles of solute present in 1 kg of solvent। इस बार किस टर्म में ले रहे हैं आप, नंबर ऑफ मोल्स बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट कॉल्ड मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो देखना, इट इज डिनोटेड बाई, इसको हम लोग डिनोट करेंगे m से, और वो होगा स्मॉल m। ओके, और इट इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट, किस यूनिट में, तो मोल पर केजी। कौन से यूनिट में एक्सप्रेस करेंगे आप, मोल पर केजी में। तो देखिए मोलालिटी को कैसे निकालेंगे, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन कैसे आप फाइंड आउट करेंगे मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या हो जाएगा यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्वेंट, और इस बार किस में होगा, इन केजी, मतलब आपको किलोग्राम में लेना है मास ऑफ सॉल्वेंट को। ओके, फटाफट से नोट कीजिए। चलिए इसको इरेज कर लिया जाए। आइए अब फिर से लेट, NB क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना होता है, WB बाई MB। अभी हम लोग ये पढ़े हैं ना, WB गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, थोड़ा सा और नीचे लिखते हैं, चलो देखो, NB इक्वल टू WB मतलब गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो इसलिए मोलारिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NB बाई WA। WA क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट। इन केजी करने के लिए हम लोग को 1000 से करना पड़ेगा डिवाइड, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो WA को डिवाइड किया 1000 से, वो ऊपर चला गया। ठीक है, आप इस टर्म में भी ले सकते हैं, तो NB इक्वल टू WB बाई MB इंटू WA इंटू 1000। ठीक है, अब ये दोनों फॉर्मूला फिर से आप तब यूज करेंगे जब ये ग्राम में गिवन हो। किस में गिवन हो, ग्राम में। ये भी गिवन हो ग्राम में, तब 1000 से हम लोग को डिवाइड करना है। अगर नहीं, सॉरी, यहाँ पे स्मॉल m होगा ना मोलालिटी के लिए, और यहाँ भी स्मॉल m होगा मोलालिटी के लिए, तो फिर मोलालिटी का ये भी आप लिख सकते हैं NB बाई WA, सिंपल। लेकिन अब इस किस में होगा, केजी में। ठीक है, तो ये है मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। फटाफट से नोट कीजिए इसको। ओके, आइए एक छोटा सा क्वेश्चन मोलालिटी के ऊपर भी देखते हैं कि क्या कैसे मोलालिटी को फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2.5 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड प्रेजेंट, सॉरी एडेड टू, चल या फिर प्रेजेंट ही नहीं लिखिए, प्रेजेंट ही मौजूद है इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, एडेड टू लिखिए इस बार क्योंकि ये अलग अमाउंट है, is added to 75 gram of benzene. Okay, calculate the molality of solution.
अब हम लोग को मोलालिटी निकालना है। कैसे फाइंड आउट करें? तो देखना 2.5 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, ये हो गया 2.5 ग्राम गिवन मास, WB इक्वल टू 2.5 ग्राम। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH। चलिए मास कैलकुलेट कर लीजिए, 12 + 1 × 3 + 12 + 16 + 16 + 1, ठीक है, ऐड कीजिएगा, ये आएगा 60। तो ये हो गया MB इक्वल टू 60 ग्राम पर मोल। ओके, तो मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? अच्छा, WA भी गिवन है, कितना? 75 ग्राम। तो ग्राम में है तो 1000 से इस बार डिवाइड करना पड़ेगा। तो M इक्वल टू WB इंटू 1000, WA कितना है? अच्छा सॉरी, अभी तो फॉर्मूला लिख रहे हैं, WA इंटू MB। चलिए सबका वैल्यू रखिए, WB कितना? 2.5 ग्राम इंटू 1000, WA कितना? 75 इंटू MB कितना? 60। पॉइंट जाएगा तो एक और जीरो आएगा, 2 जीरो को लेके जाएगा, ये 3 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3। ओके, 5/9, 5/9 का मतलब हो गया 0.556 मोल पर केजी आंसर, ठीक है। तो इतना मोल पर केजी आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, आप फटाफट लिखिए, तब तक हम लोग थोड़ा सा मार्कर में इंक डाल लेते हैं। चलिए, तो जैसा हम लोगों ने मोलारिटी के केस में पढ़ा था, क्या पढ़ा था मोलारिटी के केस में? कि मोलर एक्वस सॉल्यूशन दिया हो, है ना, मोलर सॉल्यूशन दिया हो, वैसे ही मोलल सॉल्यूशन भी तो दे सकता है ना, बिल्कुल दे सकता है। तो ये हो 1m सॉल्यूशन, ओके, या फिर गिवन हो यूनी मोलल सॉल्यूशन। अब इसमें बस एक ही बताएंगे, आप समझ जाएंगे, ठीक है। या फिर हो 1 मोलल सॉल्यूशन, सॉरी यहां भी मोलल ही होगा, यूनी मोलल सॉल्यूशन या फिर 1 मोलल सॉल्यूशन। तो सबका मतलब सेम हुआ। क्या मतलब हुआ? कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। क्या मतलब हुआ? कि 1m मतलब 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पे फिर से NB आपके लिए हो गया कितना? तो NB इक्वल टू हो जाएगा 1 मोल और WA हो जाएगा 1 kg, इसलिए 1m सॉल्यूशन आया। ओके, तो फटाफट नोट कर लिए, इसको कर लिए। चलिए आइए इसको अब हम लोग इरेज कर देते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन दोनों को मिला के करते हैं, ठीक है। आइए देखिए, एक क्वेश्चन है जिसमें मोलालिटी दोनों पूछ रहा है। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl is 38%, ठीक है, by mass and its density is 1.1 ग्राम पर ml, ठीक है। कैलकुलेट, फुल स्टॉप, कैलकुलेट मोलालिटी एंड मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें हम लोग को मोलारिटी और मोलालिटी दोनों को फाइंड आउट करना है। चलिए हम आपको हिंट्स दे देते हैं, बाकी आप सॉल्व खुद से कर लेंगे। आइए, तो 38% सॉल्यूशन अभी आपको पढ़ाया है किसमें? मास परसेंटेज में। 38% ऑफ HCl, देखना बाई मास लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये हो गया कि WB 38 ग्राम हुआ और WA कितना ग्राम हो गया? तो 100 - 38 तो हो गया 62 ग्राम। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि 38 ग्राम ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 62 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पे गिवन मास ऑफ सॉलिड मिल गया और गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया। तो आप HCl का मास निकाल लें। HCl का मास कितना आएगा? तो HCl का मास आएगा
35.5 और +1 यानी 37.5 ग्राम पर मोल। और ये किसका मास हो गया? Mb का। तो Mb इक्वल टू 37.5 ग्राम पर मोल। तो इसलिए M मोलालिटी कितना हो जाएगा? तो WB इंटू 1000 बाई MB इंटू WA। वैल्यू पुट कर लीजिए। WB 38 इंटू 1000, MB कितना है? तो MB है सॉरी कितना, अरे 36.5, सॉरी 36.5। तो ये आ जाएगा 36.5 इंटू 62। ओके, ये सॉल्व कर लेंगे, किसमें आंसर आएगा? मोल पर केजी में। चलिए अब आपको निकालना है मोलारिटी। तो मोलारिटी के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो पता ही नहीं है, हाँ, लेकिन डेंसिटी तो पता है ना। तो चलिए डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.19 इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन। तो आप 100 ग्राम में ना कैलकुलेट कर रहे हैं, या फिर यहां सोच लीजिए WB और WA ऐड करेंगे तो कितना? 100। तो 100 बाई V, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 बाई 1.19। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आई थिंक आ जाएगा 84 ml। कितना आ जाएगा? 84 ml। तो आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया। तो फिर मोलालिटी कैलकुलेट करना है। WB बाई MB इंटू 1000 और बाई में क्या लिखना है? इंटू V। तो WB कितना? 38 इंटू 1000, MB कितना? तो MB 36.5 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 84 ml। इसको आप फाइंड आउट कर लेंगे तो क्या आएगा? मोल पर लीटर। ओके, तो इस तरीके से हम लोग के सामने अगर परसेंटेज गिवन होगा और डेंसिटी गिवन होगा तो मोलारिटी और मोलालिटी को फाइंड आउट कर लेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोगों ने पढ़ा मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोलारिटी, मोलालिटी। ओके, आइए फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन और नॉर्मलिटी के बारे में और फिर पीपीएम के बारे में। जितना हो सकेगा एक वीडियो में करेंगे, नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो। ओके, तब तक आप ये सारे जो भी टॉपिक्स हम पढ़े हैं अभी, जो भी कंसंट्रेशन का पॉइंट था, सबको आप अच्छे से पढ़िए, सब पे क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हर बार की बात ही फिर यही बोलेंगे, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।